अर्थमेटिक मीन की लेक्चर सीरीज के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोर देन और लेस देन वाले क्वेश्चन जो कंटिन्यूअस सीरीज में थे उनको सॉल्व करने के बारे में देखा। अब लेक्चर सीरीज के इस पार्ट में हम एडवांस प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अर्थमेटिक मीन के एडवांस टाइप के क्वेश्चन में आइए इंक्लूसिव सीरीज का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन मार्क्स नंबर ऑफ कैंडिडेट। मार्क्स 1 to 5, कैंडिडेट 7, मार्क्स 6 to 10, कैंडिडेट 10, मार्क्स 11 to 15, कैंडिडेट 16, मार्क्स 16 to 20, कैंडिडेट 32, मार्क्स 21 to 25, कैंडिडेट 24, मार्क्स 26 to 30, कैंडिडेट 18, मार्क्स 31 to 35, कैंडिडेट 10, मार्क्स 36 to 40, कैंडिडेट 5, मार्क्स 41 to 45, कैंडिडेट 1। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर जो पिछले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है, अगले क्लास इंटरवल में वो लोअर लिमिट नहीं बन रही। तो जब ऐसी सीरीज हमारे पास आएगी, जब यहाँ पर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जो पिछली क्लास इंटरवल की है और अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट की वैल्यू में डिफरेंस होगा, तो ऐसी सीरीज को हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए पहले से हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी जो क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है जो इंक्लूसिव सीरीज में है, उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस आ रहा है, वो जो डिफरेंस आएगा उसका हाफ, यानी कि यहाँ देखिए 1 का डिफरेंस आ रहा है तो 1 का हाफ हुआ, यानी कि 0.5। जितनी भी लोअर लिमिट है उन सब में हम 0.5 माइनस कर देंगे और जितनी भी अपर लिमिट है उन सब में हम 0.5 ऐड कर देंगे। देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 to 5.5, 5.5 to 10.5, 10.5 to 15.5, 15.5 to 20.5, 20.5 to 25.5, 25.5 to 30.5, 30.5 to 35.5, 35.5 to 40.5, 40.5 to 45.5 और इसकी अब मिड वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसकी मिड वैल्यू आएगी 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 एंड 43। और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब जो ये मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी आई है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट को एफएक्स लिखेंगे तो 3 into 7 21, 8 into 10 80, 30 into 16 208, 18 into 32 576, 23 into 24 552, 28 into 18 504, 33 into 10 330, 38 into 5 190, 41 into 1 43। अब ये जो प्रोडक्ट आए इनको हम ऐड करेंगे, उसका देखिए टोटल आएगा 2504 और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा वो आएगा 123। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो 2504 डिवाइडेड बाय 123 करेंगे, ये वैल्यू आएगी 20.36 मार्क्स, जो कि इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन होगा। अब इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें भी हमको इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी पड़ेगी, जैसे अभी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मिड वैल्यू फाइंड करने के बाद इसमें से कोई एक वैल्यू एज्यूम ले लेंगे। मान लीजिए मैंने इसमें 18 लिया हुआ है तो x माइनस a यानी कि डेविएशन निकालेंगे। तो इसमें देखिए 3 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 15, 8 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 10, 13 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 5, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 23 माइनस 18 इज इक्वल टू प्लस 5, 28 माइनस 18 इज इक्वल टू प्लस 10, 33 माइनस 18 इज इक्वल टू 15, 38 माइनस 18 इज इक्वल टू 20, 43 माइनस 18 इज इक्वल टू 25। अब ये जो डेविएशन की वैल्यू आई है इसमें हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 into minus 15 is equal to 105, 10 into minus 10 is equal to 100, 16 into minus 5 is equal to minus 80, 32 into 0 is equal to 0, 24 into plus 5 is equal to 120, 18 into plus 10 is equal to 180, 10 into plus 15 is 10 into plus 15 is equal to 150, 5 into 20 is equal to 100, 1 into 25 is equal to 25।
अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए जो माइनस की वैल्यू आ रही है इसका टोटल आ रहा है माइनस के 285 और प्लस की जो वैल्यूज आ रही है इनका टोटल आ रहा है प्लस के 575। तो प्लस के 575 में माइनस 285 ऐड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू 290। अब इसके बाद शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ। एज्यूम मीन क्या हम लोगों ने यहाँ पे 18 प्लस 290 अपॉन 123 सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 2.36 और जो उसका मीन आएगा वो आएगा 20.36। अब इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। इससे मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू में से कोई एक वैल्यू एज्यूम मीन लेंगे जिसे मैंने यहाँ पर 18 लिया हुआ है। अब एज्यूम मीन से हम डेविएशन लेंगे वैसे ही जैसे कि आपको मैं शॉर्टकट मेथड में बता चुका हूँ। ये हमारे पास डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। अब डेविएशन में से जो कॉमन फैक्टर है उसको जब हम कॉमन ले लेंगे तो डेविएशन की जो वैल्यूज है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लेने पर यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5। अब ये जो डेविएशन में कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो वैल्यूज बची हैं इसमें हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 × -3 = -21, 10 × -2 = -20, 16 × -1 = -16, 32 × 0 = 0, 24 × 1 = 24, 18 × 2 = 36, 10 × 3 = 30, 5 × 4 = 20 और 1 × 5 = 5। अब जब इसको ऐड करेंगे तो जो माइनस की टर्म आ रहे हैं इनकी वैल्यू आ रही है माइनस के 57 और जो प्लस की टर्म्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू आ रही है प्लस के 115। अब जब 115 में 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बचेगी सिग्मा एफ डी आई इक्वल टू 58 और फ्रीक्वेंसी का टोटल हम लोग कर चुके हैं। इसमें टोटल आया था 123। अब स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी आई अपॉन सिग्मा एफ इनटू आई 18 प्लस 58 अपॉन 153 into 5 सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 18 प्लस 2.36 और जो टोटल आएगा वो आएगा 20.36 जो कि इस सीरीज का अरिथमेटिक मीन होगा। आइए अरिथमेटिक मीन का एक एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन मार्क्स बिलो नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स बिलो को कैसे हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे ये पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें दिए गए हैं इनकी वैल्यू लगातार असेंड हो रही है। तो अगर कोई फ्रीक्वेंसी लगातार असेंड हो रही है या लगातार डिसेंड हो रही है तो फ्रीक्वेंसी ना होकर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी और इसको पहले हमें फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वहां से शुरुआत करेंगे। देखिए तो पहली वैल्यू को दी गई है 15 वो एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट 35 में से 15 माइनस करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 20। फिर 60 में से 35 माइनस करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 25। 84 में 60 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 24। 96 में 84 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 12। 127 में 96 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 31। 198 में 127 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 71 और फिर 250 में हम 198 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 52। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर लिया जैसा मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। उसी मेथड से मैं आपका क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये जो क्लास इंटरवल आया है इससे हम मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 = 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 = 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 = 35, 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 = 45, 50 + 60 डिवाइडेड बाय 2 = 55, 60 + 70 डिवाइडेड बाय 2 = 65 और 70 + 80 डिवाइडेड बाय 2 = 75। अब ये जो फ्रीक्वेंसी आई और जो मिड वैल्यू आया है
20 into 15 is equal to 300, 25 into 25 is equal to 625, 24 into 35 is equal to 840, 12 into 45 is equal to 540, 31 into 55 is equal to 1705, 71 into 65 is equal to 4615, 52 into 75 is equal to 3900। अब ये जो प्रोडक्ट आया है इसको हम लोग ऐड करते हैं। देखिए इसका टोटल आएगा 12600 और जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है इसको टोटल करेंगे इसका टोटल आएगा 250। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो 12600 जो कि सिग्मा fx की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी अपॉन सिग्मा f इज इक्वल टू 250। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50.4 जो कि इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन होगा। आइए अब इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना पड़ेगा और वैसे ही फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि ड्यूटी फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं आपको मैंने बताया था भी। उसी मेथड से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे ड्यूटी फ्रीक्वेंसी से, फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे और अब इस मिड वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हम एज्यूम नहीं ले लेंगे। मान लीजिए मैंने इसमें 35 दिया हुआ है तो 35 एज्यूम नहीं लेने के बाद हम डेविएशन लेंगे। तो 5 - 35 is equal to -30, 15 - 35 is equal to -20, 25 - 35 is equal to -10, 35 - 35 is equal to 0, 45 - 35 is equal to +10, 55 - 35 is equal to +20, 65 - 35 is equal to +30, 75 - 35 is equal to +40। अब ये जो डेविएशन आया इसका मल्टीप्लाई हम फ्रीक्वेंसी के साथ करेंगे। देखिए 50 into -30 is equal to -450, 20 into 20 is equal to -400, 25 - 10 is equal to -250, 24 into 0 is equal to 0, 12 into +10 is equal to 12 into +10 is equal to 120, 31 into +20 is equal to 620, 71 into +30 is equal to 2130, 52 into 40 is equal to 2080। अब इसको देखिए ऐड करेंगे जो माइनस की वैल्यू आ रही है उनका टोटल आ रहा है 1100 और जो प्लस की वैल्यू आ रही है उसका टोटल आ रहा है 4950 यानी कि 4950। तो जो इसको ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे सिग्मा एट और उसकी वैल्यू होगी 3850 3850। अब शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ft अपॉन सिग्मा f। तो a की वैल्यू यहां पर हमने एज्यूम किया हुआ है 35 प्लस 3850 डिवाइडेड बाय 250। इसको सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 15.4 आएगा और इसका टोटल करने पर वैल्यू आएगी 50.4 इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन होगा।